बच्चों ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है चैप्टर 4 का। चलिए हम इसे डिस्कशन कर लेते हैं। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम cereals टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। बच्चों इंडियन फार्मर्स को ना अब क्या चाहिए कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है हमारा, जो हम फूड ग्रेन्स के लिए क्या करते हैं, एक्सेसिव एग्रीकल्चर प्रोसेस को हम यूज कर रहे हैं, इसमें हमें थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। ठीक है। और दिस विल इंक्रीजेस इनकम एंड रिड्यूस environmental degradation simultaneously because fruits, medicinal herbs, flower, vegetables, biodiesel crops like jatropha and jojoba need much less irrigation than rice and sugar cane। जो हमारे फार्मर्स को फूड ग्रेन से अब ध्यान हटाकर कुछ ऐसे मेसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स जैसे जट्रोफा एंड जोजोबा है, इन सभी पे ध्यान देना चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इन्हें कम इरिगेशन की ज़रूरत होती है, इसे कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, और इसी में ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देता है, और इसका कॉस्ट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है फूड ग्रेन के अपेक्षा। India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of higher value crops। साथ ही साथ हमारे इंडिया का जो विभिन्न क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, हमारे इंडिया में सेम टाइम में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट क्लाइमेट पाए जाते हैं, जिस वजह से एक ही समय में डिफरेंट वैरायटी ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो सकता है, और जिसका फ़ायदा हमारे फार्मर्स को मिलेगा। इसी के लिए हमारे फार्मर्स को इस ओर अब ध्यान देना चाहिए। Changes in cropping pattern, for example, for cereals to high value crops, will mean that India will have to import food। अब जैसा कि अभी पैराग्राफ में हम लोग जाने थे कि अब इंडियन फार्मर्स को सिर्फ फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन पर ध्यान न दे के हमें ऐसे कीमती क्रॉप पे ध्यान देना चाहिए जिस पे कॉस्ट कम पड़ता हो और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और जिसका मार्केट में डिमांड भी हो। तो ऐसा करने से हमारे इंडिया को फूड ग्रेन के मामले में दूसरे कंट्री पे डिपेंड होना होगा, यानी कि फूड ग्रेन को हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट कराना होगा। ड्यूरिंग 1960 सेंचुरी दिस वुड हैव बीन सीन एज अ डिजास्टर। और यह 1960 सेंचुरी के टाइम में जो फूड ग्रेन, ठीक है, हम किसी कंट्री से इंपोर्ट करा रहे थे, इसकी वजह से हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर यानी कि आपदा उत्पन्न हो गया। यह आपदा क्या था? फूड ग्रेन्स के क्राइसिस का। सपोज दैट, मान लीजिए कि हम जहाँ से फूड ग्रेन को इंपोर्ट करवा रहे हैं, वहाँ से किसी भी कारणवश अगर फूड ग्रेन सप्लाई नहीं हुआ, तो फिर हम क्या खाएंगे? हमारे कंट्री के लोग कैसे जिंदा रहेंगे? है कि नहीं? बट इफ इंडिया imports cereals while exporting high value commodities, it will be follow successful economies like Italy, Israel and Chile। लेकिन फिर भी अगर इंडिया क्या करता है कि अनाज को इंपोर्ट करता है,
ठीक है। और हाई वैल्यू कमोडिटीज़ को क्या करता है, यहाँ से एक्सपोर्ट करता है। तो हमारे इंडियन फार्मर्स का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ज़रूर बदलेगा। जैसे इटली, इज़राइल और चिली के यहाँ के फार्मर्स का इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुआ है। These countries export farm product, fruits, olives, specialty seeds and wine, and import cereals। जैसे कि जो हमारे हाई वैल्यू कमोडिटीज़ हैं उसको एक्सपोर्ट करवाया करता है इटली, इज़राइल और चिली, और सीरियल को इंपोर्ट करता है। ठीक है, इससे वहाँ के फार्मर्स का एग्रीकल्चरल सॉरी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हुआ, बहुत ही डेवलप हुआ। आर वी रेडी टू टेक दिस रिस्क, डिबेट दिस इशू। बच्चों, जैसे इज़राइल, चिली, इटली क्या करते हैं, हाई वैल्यू कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं और सीरियल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो क्या हमारे जैसे हाई पॉपुलेशन वाले कंट्री को भी ऐसा करना चाहिए? क्या एक बड़ी समस्या को भविष्य में पैदा नहीं कर सकता है? इस बात को सोचिए और आपस में डिबेट कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और पता कीजिए कि क्या ये हमारे जैसे लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री के लिए ये क्या अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं रहेगा। विशेष आप अपने स्तर से सोचिए और तर्क वितर्क करिए। ठीक है, थैंक यू। इस तरह से आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो नेक्स्ट डे से देखेंगे। थैंक यू।